हेलो जी, तो मैं शालिनी त्यागी आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, शालिनी विक्रांत त्यागी। और आप लोग मुझे देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं हूँ फिलहाल अपने डायलिसिस पे। और काफी दिन से क्या हो रहा है ना कि मैं इतनी बिजी हो रखी हूँ। मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी हॉस्पिटल में है तो उनके पास भी जाना होता है। और फिर हर दूसरे तीसरे दिन मेरा डायलिसिस होता है, तो मतलब टाइम मिल नहीं पा रहा है कुछ भी वीडियोस वगैरह बनाने का ठीक से। तो आज मैंने सोचा क्यों ना डायलिसिस के 4 घंटों में से कुछ टाइम अपना यूटिलाइज किया जाए। और मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना आप लोगों के। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट्स जो करते हैं उनके लिए मतलब बहुत बहुत थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है देख के, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कोई गिफ्ट आता है और उसको खोलने के लिए एक्साइटेड होता है, वही चीज मेरी है कि मैं कमेंट देख के मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि हाँ लोग जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और उसमें इतनी ब्लेसिंग्स भी आती है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है सुन के और पढ़ के। तो मतलब थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो आज मेरे पास काफी टाइम से ना बहुत क्वेश्चंस आ रखे थे, तो मैंने सोचा आज बैठ के यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस का जो है आपको रिप्लाई दे देती हूँ। तो मैंने सारे क्वेश्चंस ना लिख लिए हैं यहाँ पर। ये देखिए, आज मैंने बैठ के सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस लिखे कि आज मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है, तो मैं लिख के और सारे क्वेश्चन एक एक करके रीड करके आपको जवाब दूंगी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। जितना भी मैं जानती हूँ तो उतना मैं आपको जवाब दूंगी यहाँ पर। दूसरी चीज कि इसमें ना काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, मतलब काफी लोगों के सेम सेम क्वेश्चंस हैं, तो मैंने एक एक क्वेश्चन ही लिया है जो मुझे सेम लगा है, मैं उसी में सबका जवाब दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना Q&A। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि हाउ यू गॉट दिस प्रॉब्लम सिस्टर इन सच अ यंग एज। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि मैं मतलब मेरा बीपी बहुत ज्यादा शूट कर गया था, जिसका हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। तो अंदाजा भी कुछ नहीं था, तो कभी चेक भी नहीं हुआ बीपी। और बीपी मेरा हाई इसलिए रहने लगा था कुछ टाइम तक क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी के दौरान मेरा बीपी थोड़ा थोड़ा शूट कर रहा था। जो कि मैं एक तरह से बोलूंगी कि मेरी जो गायनी थी उन्होंने भी ज्यादा इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक दो बार बोला कि आपका बीपी हाई आ रहा है, आप कुछ टेंशन ले लो। मैंने बोला मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं क्या टेंशन लूंगी। तो उन्होंने मतलब इतना कुछ खास मेरे हिसाब से तो ध्यान नहीं दिया, तो उस वक्त मेरा जो बीपी हाई हुआ उसमें मेरी दोनों किडनी डैमेज हो गई। खैर, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डायलिसिस किस लिए होता है। ये शायद किसी ने पूछा है कि डायलिसिस किस चीज के लिए होता है। तो जब हमारी दोनों किडनी प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती हैं, और जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी के वो यूरिन के थ्रू निकलते हैं, और वो कब निकलते हैं जब हमारी किडनी प्रॉपर वर्क करती हैं, और जब वो काम नहीं करती हैं तो हमारी ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इकट्ठे रह जाते हैं और यूरिन भी हमारी बॉडी में जाता है। कुछ लोगों का होता होगा यूरिन आ जाता होगा, लेकिन मोस्टली तो पेशेंट्स का यूरिन आउटपुट या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। मेरे केस में तो मेरे को बिल्कुल यूरिन मतलब कितना बताऊं मैं आपको, मुश्किल से पूरा 24 घंटे में 100 ml भी यूरिन नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि आपकी किडनी कैसे खराब हुई। ये भी सेम ही है कि मैंने बताया मेरी बीपी हाई की वजह से किडनी खराब हुई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेरी बीपी बहुत हाई होता था। फिर है ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराया। नहीं, ट्रांसप्लांट हम करा रहे हैं, थोड़ा चीजें जो है वो बहुत उलझी उलझी सी हैं, तो उन चीजों से पहले निकलना, और इस वजह से थोड़ा सा ट्रांसप्लांट ना लेट चल रहा है मेरा। बट जरूर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, तो वो जल्दी शेयर करूंगी, लेकिन ट्रांसप्लांट होगा। ठीक है, अगला है आप वीकली डायलिसिस कितने टाइम करा रहे हैं। तो मेरा जो मैम ने लिखा हुआ है, पहले 2 होते थे लेकिन अभी फिलहाल मेरे 3 डायलिसिस होते हैं। 2 भी मेरा 1 डेढ़ महीना ही हुआ होगा, उसके बाद तो हमेशा से मेरे 3 ही डायलिसिस होते हैं वीक में। क्योंकि मेरा जो क्रेटिनिन है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और प्लस यूरिन मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, तो वाटर भी थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। अगला है आपका डे और डायलिसिस रूटीन कैसा रहता है, बताओ ना। तो मेरा डे जो है नॉर्मल, मतलब डायलिसिस डे जो मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। काफ़ी मैं डायलिसिस की वीडियोस डालती हूँ, और रूटीन भी मैं कुछ हद तक कोशिश कर रही थी कि मैं अब बनाऊंगी वीडियोस इसके ऊपर। बट क्योंकि मम्मी एडमिट है, मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा रूटीन पे ध्यान दे भी नहीं पा रही, क्योंकि मैं घर में ही बहुत कम अभी रुक पाती हूँ। मेरा मन नहीं लगता, मम्मी मुझे बहुत मना करते हैं तू मत आ यहाँ पे, तेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हो ना कि जब हमको पता है कि हमारी
माँ माँ तो शब्द ही बहुत बड़ा होता है, और अगर ये पता चल जाए कि उनकी जरा भी तबीयत ठीक नहीं है तो मतलब मन नहीं रुकता। चाहे मुझे पता है मेरी मम्मी ठीक है, हॉस्पिटल में सबके ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन फिर भी ना अंदर से मन परेशान रहता है जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाती। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मुझे पता है मुझे सब मना करते हैं, तो लेकिन मैं फिर भी जाती हूँ। बल्कि मेरे हस्बैंड भी मुझे, उनकी सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि वो मुझे मना नहीं करते, वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है यहाँ पे तुम परेशान ही रहोगी, वहां रहो तो वहां ठीक रहोगी। ठीक है। तो रूटीन भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पूरे दिन का। बट अभी तो थोड़ा सा आप लोग भी समझ सकते हैं, बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो इन चीज़ों से रिलेटेड आप ज़रूर मुझे भेजिए। मैं हर एक सवाल का आपके जवाब दूंगी। फिर आपका ट्रांसप्लांट कब है, डायलिसिस कब से करा रहे हो? तो मेरा ट्रांसप्लांट मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट डेट तो अभी मुझे भी नहीं पता है क्योंकि कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, बट या मे बी 2 महीने के अंदर हो ही जाना चाहिए। उसके अलावा जो है कब से करा रहे हो, तो मेरा डायलिसिस हो रहा है 7 Feb 2025। तब से मेरा डायलिसिस हो रहा है। मेरा पहला डायलिसिस 7 फरवरी 2025 में शुरू हुआ था। बहुत डरती थी मैं डायलिसिस से, पता है, अगर डायलिसिस कहीं लिखा भी देखा ना तो भाग जाती थी जगह छोड़ के, नजरें घुमा देती थी कि नहीं मेरे को डर लगता है, मेरे को डायलिसिस। और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना लंबा टाइम डायलिसिस पे भी झेलना पड़ेगा। फिर खैर, आपका बीपी कितना रहता है? बीपी मेरा यूजुअली नॉर्मल ही रहता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मेरा बढ़ता है बीपी या घटता है। घट भी जाता है बीपी मेरा और बढ़ता भी है। तो देखो, बीपी मेरा जब घट जाता है तो मेरे पास ऑलरेडी ये सब अंकल चिप्स वगैरह होते हैं जो थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाता है बीपी। पर मैं ज्यादा खाती नहीं ये सब चीजें, लेकिन फिर भी रखते हैं। इसके अलावा मेरी शुगर भी डाउन होती है, तो उसके लिए भी मेरे पास हमेशा मीठा रहता ही है कि ये सब चीजें मैं खा के अपना जो शुगर लेवल है या बीपी हाई डाउन जो भी होता है वो नॉर्मल करें। ठीक है। तो बीपी मेरा यूजुअली नॉर्मल रहता है, मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 130 to 90 तक मेरा रहता ही है, बाकी 150 तक भी नॉर्मल देखा जाता है किडनी पेशेंट्स का बीपी। फिर है, आपकी किडनी कब और कैसे खराब हुई? ये तो मैंने अभी बोला है, बताया मैंने कैसे मेरी किडनी खराब हुई। बीपी हाई की वजह से आप मुझे बोल सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब खराब हुई, अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो मेरी किडनी का जब मुझे पता चला था, और बहुत मतलब इतना टफ टाइम था वो जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी खराब हो गई है। हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी किडनी के बारे में, ये चीजें मैं आपको शेयर करूंगी, पर एक इन शॉर्ट बता देती हूँ कि मुझे पहली बार 1 जनवरी 2023 में ये बात पता चली थी कि मेरी किडनी खराब है। तो हमारा न्यू ईयर बहुत खराब निकला था 2023 का। और अब तक हम हर न्यू ईयर पे ये उम्मीद करते हैं कि शायद ये साल बहुत अच्छा जाए, लेकिन उतना ही चीजें भी बिगड़ जाती हैं। खैर, तब से मेरी किडनी खराब का मुझे पता है, लेकिन डायलिसिस मेरा 7 फरवरी से होना शुरू हुआ था 2025 में। आपको वीकनेस आती है डायलिसिस के बाद, ऑफ कोर्स वीकनेस आती है डायलिसिस के बाद, लेकिन इतनी नहीं आती। वीकनेस का ज्यादा कारण एक ये भी होता है कि हम जो हमारा वाटर इनटेक होता है उसको ज्यादा निकलवाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निकल जाए। जब हम अपना बॉडी वेट और वाटर का जो वेट है वो थोड़ा सा मेजर करके रखते हैं ना कि अगर हम इतने तक रहेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी, तो इतनी वीकनेस नहीं आती। मेरे साथ क्या होता है, जब मेरा वाटर ज्यादा निकाल देते हैं, जो यूएफ लेवल है वो ज्यादा हाई कर देते हैं निकालने के लिए, तो उसमें मुझे वीकनेस बहुत आती है। दिक्कत होती है, ये तो नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल नहीं आती, आती है। बट अगर पानी का ज्यादा निकलवाओ तो ज्यादा वीकनेस आती है। उसके अलावा मुझे कभी कभी फीवर भी हो जाता है, कभी वॉमिट्स भी आ जाती हैं, कभी शुगर इतना डाउन हो जाता है, जैसे ये मीठा वगैरह रखा हुआ है, कभी बीपी बहुत डाउन हो जाता है तो कभी बहुत हाई हो जाता है बीपी। ऐसा हो जाता है डायलिसिस के दौरान, तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दिन में कितना पानी पीते हो? देखो, मेरे दिन का पानी डॉक्टर ने मेरी बॉडी के हिसाब से ओवरऑल 1 लीटर तक बोला हुआ है, 800 ml टू 1 लीटर। लेकिन उस 800 ml और 1 लीटर में क्या होता है ना कि मेरा दाल जो हम खा रहे हैं, लिक्विड चीजें जो हम खा रहे हैं, या हम कुछ प्रोटीन पी रहे हैं, या हम थोड़ी भी चाय भी ले रहे हैं, तो वो सब चीजें मेजर होती हैं। लिक्विड क्वांटिटी पूरी देखी जाती है उस 1 लीटर में। यानी अगर हम दही खा रहे हैं तो उसमें भी पानी होता है, और नमक इसलिए कम बोला जाता है क्योंकि नमक भी हमारी बॉडी में पानी इंक्रीज करता है, तो इसलिए तो मेरा जो पानी है वो इतना है। और मतलब क्या होता है 800 ml पानी और 1000 ml, आप मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत मतलब पता भी नहीं चलता है कब खत्म हो जाता है, क्योंकि हमको दवाइयाँ भी लेनी होती है।
अब हमको ये दाल भात, वो तो मैं चाय वगैरह नहीं पीती इतनी, अब जब से मेरे को सुबह दवाई लेनी होती है तब से मैंने चाय पीना शुरू किया सुबह में। वो भी मैं इतनी सी लेती हूँ बिल्कुल, कि बस इतना सा लेके कुछ उसके साथ खा के मैं दवाई ले लूँ, इस वजह से। आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती रहती है? मेरे को प्रॉब्लम मैंने ये बताया बीपी कभी डायलिसिस के दौरान तो ये होती है, लेकिन मेरे को जो प्रॉब्लम होती है वो वीकनेस भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी फीवर भी होता है, और कभी कभी मतलब काफी चीजें होती रहती है। नोशिया ज्यादातर फील होता है, ये क्रेटिनिन बढ़ता है तो कुकिंग सेंसेशन होते हैं, तो वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा तो चलती ही रहती है। बाकी छोड़, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे मैं और डायलिसिस वाले पेशेंट्स को देखती हूँ तो उनको तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी किसी को तो बहुत ज्यादा, किसी का बीपी नॉर्मल नहीं होता है, किसी को हर वक्त फीवर ही रहता है, इन्फेक्शंस रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यही है। एक पेशेंट ने पूछा है, पानी बहुत पड़ता है, मुझे 300 ml बताया है। हाँ, 300 ml आपको सिर्फ जो हम डायरेक्ट पानी पीते हैं वो बताया होगा, बाकी उसके अलावा जो आप चीजों में खाते हैं उसका पानी अलग होगा। तो आपको मतलब अगर ऐसे देखा जाए, जैसे मैं हूँ तो मेरे को पता है मुझे पूरे दिन में 500 ml पानी बोतल से पीना है, मतलब सिंपल पानी पीना है। उसके अलावा जो 500 ml का जो मेरा टारगेट है वो मुझे चीजों में से लेना है। जैसे मैं दही खा रही हूँ, मैं दाल पी रही हूँ, या मैं जैसे ये लिक्विड क्वांटिटी में कोई भी चीज ले रही हूँ, चाय ले रही हूँ, तो उन सबको मैनेज करना होता है, ठीक है। फिर है, फिस्टुला क्यों नहीं बनवाया? फिस्टुला इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट होना है, तो परमाकैट से ही डायलिसिस हो जाता है। ये मेरे को परमाकैट लगा हुआ है। फिस्टुला जब बनवाते हैं, अगर हमको पता है कि हमको ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, हमको लाइफ टाइम डायलिसिस पे ही रहना है, तो फिस्टुला बनवाते हैं, ठीक है। और बनवाने वाले शायद ट्रांसप्लांट वाले भी कुछ लोग तो बनवा लेते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है परमाकैप में कभी तो कभी आईजे, मेरे को यहाँ भी एक बार लगा है आईजे, तो वो ये भी टेम्परेरी डायलिसिस के लिए होता है आईजे। और फेमोरल लगता है, मतलब जो पैर में लगता है डायलिसिस के लिए, वो भी टेम्परेरी के लिए होता है। ये फिर भी आप बहुत हद तक परमानेंट बोल सकते हैं कि इससे लंबा टाइम आप निकाल सकते हैं। डॉक्टर्स का मानना तो है 6 महीने 7 महीने तक इसका टाइम होता है, लेकिन निकलने वालों का 1.5 साल भी निकल जाता है, किसी का 1 साल भी निकल जाता है, किसी का 3 महीने भी नहीं चलता। तो सबकी बॉडी, सब चीजें अलग अलग हैं। तो मेरे परमाकैप को लगे हुए काफी टाइम हो गया। मेरे को परमाकैप लगा था मार्च में, और अभी परमाकैप से ही मेरा जो ये हो रहा है डायलिसिस। बट ठीक है, क्योंकि ट्रांसप्लांट तो कराना ही है, इसलिए फिस्टुला का भी नहीं कोई वो था। तो बस ये थे वो क्वेश्चन जो काफी टाइम से मेरे पास आ रहे थे, जिसमें से मैंने कुछ चुन के जो काफी सारे थे एक जैसे थे, वो मैंने सब एक कर दिए, और मैंने आप सबको इन सब सवालों के जवाब दिए। आपको कुछ भी और जानना है, पूछना है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। बाकी कुछ पेशेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुन के कि आप लोग भी यही चीजें सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत पेनफुल है, बहुत चीजें, मतलब बहुत पेनफुल है। हमारी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है हमारी वजह से, हमारे पार्टनर की लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है, कुछ काम तुम नहीं कर सकते, और फाइनेंशियली तो बिल्कुल, मतलब क्या ही बोलूं मैं, बहुत बड़ा खर्चा है ये जो हम झेलते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अपने अंदर हिम्मत रखें, हर चीज से निकलना है। इस अपने आप को इस चीज से मोटिवेट करते रहें कि कोई बात नहीं, ये भी टाइम है, निकल जाएगा। तो वही चीज आपको रखनी है। प्लीज सबकी फैमिली से बोल रही हूँ, सपोर्ट बहुत करें पेशेंट को। हस्बैंड जो है वो वाइफ्स को सपोर्ट करें, वाइफ है तो हस्बैंड को सपोर्ट करें, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट पार्टनर का होता है। मुझे पता है मैं ये बीमारी इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, अच्छे से हंसते खेलते झेल पा रही हूँ। तो शायद, नहीं तो अगर ऐसे परेशान करते मुझे या कुछ ऐसी चीजें होती तो शायद मैं इस बीमारी से ना डिप्रेशन में मर जाती। तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी फैमिली वाले सब बहुत अच्छे सपोर्ट करो, क्योंकि फैमिली तो मतलब मस्ट है, मस्ट। मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कोई मुझे सोचने ही नहीं देता किसी चीज के बारे में। बस ऐसे बोलते हैं कि ये सोचो कि हमें दोबारा से नई जिंदगी मिलेगी और हमें अपनी जिंदगी मस्त होके जीनी है। फैमिली तुमको इतना सपोर्ट कर रही है, तुमको बस ये बोल रही है कि बस तुम तो मस्त रहो, कुछ नहीं हुआ है जिंदगी में, सब कुछ बढ़िया ही है, तो एक टाइम में निकल जाएगा। उससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए बोल रही हूँ, फैमिली भी हो चाहे पार्टनर्स हो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करो। बहुत टफ टाइम होता है, एक दूसरे के साथ से बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। मैं झेल रही हूँ, इस चीज में जी रही हूँ,
मुझे पता है, मुझे देख के कोई बोलता नहीं है कि मैं किडनी की पेशेंट हूँ, क्योंकि मैं इतना मस्त रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ, सबके साथ हंसते खेलते बात करती हूँ, सबसे मिलके चलती हूँ। हर कोई यही सोचता है कि तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रह लेती हो, तो मैं इतनी पॉजिटिव सिर्फ अपने फैमिली, अपने पार्टनर की वजह से रहती हूँ। बाकी अब मुझे और पॉजिटिव आप लोग करते हैं, जो इतना इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक्स फॉर योर ऑल ब्लेसिंग्स, थैंक्स फॉर सपोर्ट मी। और ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहिए, मैं अपनी सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए, मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब मस्त रहो, खुश रहो, और पेशेंट्स तो बिल्कुल टेंशन मत लेना किडनी वाले, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर निकल रही है तो। ठीक है।